स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम। जीवम जीवम दैवम जिन्वरसेण जननी दिठम देविंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुडं। जो बोली अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, आज 10 लक्षण पर्व के छठे दिवस आप सभी लोग उत्तम संयम धर्म का दिन ये मना रहे हैं। ये अपने आप में ही एक पर्व है। प्रत्येक धर्म शिक्षा दे के जाते हैं, दिगंबर साधु इनको धारण करते हैं। आप सब लोग इनकी पूजा करके इन धर्मों की वंदना, स्तुति, गुणगान गा करके धर्म लाभ लेते हैं। महानुभाव, ये पर्व एक विशेष पर्व है, क्योंकि इन व्रतों को, इन धर्मों को धारण करके व्यक्ति शाश्वत अवस्था को प्राप्त करता है। संयम धर्म का दिन ये उत्तम संयम धर्म का दिन है। इन धर्मों के साथ उत्तम भी लगा है। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम। ये उत्तम क्यों लगा? क्योंकि ये उत्तम है, इनसे उत्तम और कोई नहीं है। माने ये बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, इनसे आगे कोई नहीं है। इनसे नीचे नीचे तो बहुत सारे व्रत उपवास हैं, लेकिन ये 10 धर्म हैं, इनको धारण करके व्यक्ति आत्मा का कल्याण करता है। संयम का मतलब क्या है? संयम का अर्थ क्या है? सम माने समीचीन, यम माने यावत जीवन। एक लोकयुक्ति भी है, सम माने संहार, यम माने लोक व्यवहार में यमदूत का है। संयम यम पे संहार करने वाला है। संयम धारण करने से मृत्यु का भी नाश हो जाता है। महानुभाव, आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में संयम 2 प्रकार का कहा है। एक 13 प्रकार का और एक 12 प्रकार का। 13 प्रकार का संयम मुनि महाराज के जीवन में होता है और 12 प्रकार का जीवन गृहस्थों के जीवन में होता है। मुनि महाराज का जीवन एक उत्तम संयम को धारण करके जीवन जिया जाता है। गृहस्थों का जीवन उत्तम संयम धारण नहीं कर पाते, तो उनके लिए संहिता अलग दी। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने मुनि महाराज के लिए 5 महाव्रत जो दिए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल और परिग्रह, इन 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग कर देना, ये 5 महाव्रत हो गए। महारूप से धारण करना महाव्रत, मतलब मुनि महाराज हिंसा नहीं करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं संपूर्ण रूप से। जो है वो ही बोलेंगे, जो नहीं है उसको नहीं बोलते। सटीक बोलते हैं, इसलिए मुनि महाराज की वाणी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो आगम को बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। व्यक्ति, विद्वान, पंडित जी इत्यादि लोग जो होते हैं, या शास्त्र का वाचन करने वाले शास्त्री, उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि वो किताबों को वाचना जानते हैं, लेकिन उनका चारित्र भी अच्छा नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी जी ने मुनि महाराज के संयम में 5 महाव्रत दिए हैं। वो हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते। अगर कोई वस्तु किसी की पड़ी है, ठीक है, पड़ी वहीं पड़ी रहने तो क्या जरूरत है हमें उठा देना। कोई दे रहा है तब भी कुछ लेते नहीं है कि हम करेंगे क्या। 3 उपकरण है उनके पास, पीछी, कमंडलू,
माला लोग कहते हैं कि माला भी है, लेकिन माला मुनि महाराज हाथ पे फेर लेते हैं और शास्त्र उनके गुरु ने उनको सब शिक्षा दे दी है। आचार्य कुलकुल स्वामी जी ने लिखा है, जो जाना दी अप्पाणम सो जाना दी संबाणम। जिसने अपने आप को जान लिया अब क्या पढ़े। कई लोग हैं साधुओं को किताबें ला के देते हैं कि महाराज जी ये शास्त्र पढ़ लो, ये पढ़ लो। अरे पढ़े क्या, ये तो मन लगाने के लिए है, बाकी तो हकीकत जो है वो तो पढ़ी नहीं। जिनने संसार को पढ़ लिया है, रिश्ते नातों को पढ़ लिया है, कुटुंब परिवार को पढ़ लिया है, अब इससे ज़्यादा और क्या पढ़े। मुनि महाराज चोरी नहीं करते हैं, किसी वस्तु को उठाते नहीं है, पूछ के भी नहीं उठाते, और कोई कह दे तब भी नहीं लेते। किसी भी प्रकार का उनके पास परिग्रह नहीं होता। लोग कहते हैं ये इतना बड़ा ठाठ किस लिए। भैया साधना कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो जब बिहार करते हैं तो पीछे कमंडलू उठा करके चले जाते हैं, ठाठ वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, छोड़ गए आ गए हैं तो ठीक है, वो अपने घर में रह रहे हैं, हमें उससे भी मतलब नहीं। उन 5 पापों को त्याग करने के बाद महारूप से व्रत धारण कर लेते हैं तो महाव्रत हो जाते हैं। उन 5 महाव्रतों की रक्षा करने के लिए वे देख करके चलते हैं, देख करके बोलते हैं, किससे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। इसलिए सोच समझ के बोलना, वस्तुओं को रखने के लिए, उठाने के लिए भी शोधन करते हैं। और इसके साथ साथ मुनि महाराज की जो आहार की क्रिया है वो विशेष क्रिया है। एक समय भोजन करने के बाद 24 घंटे अपना गुजारा करते हैं। उसमें भी 40 दोषों को देखते हैं। अगर कोई दोष उनको दिखता है तो वो उसमें भी आहार त्याग देते हैं, 32 अंतरायों को टालते हैं, तब जाकर के एक गिलास मुख में रखते हैं। मान भाव ऐसे वो साधक तपस्वी मन का गोपन करना, वचनों का गोपन करना, काया का गोपन करना। मन में आ रहा है, बोलने का मन कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहे हैं, उसको भी उन्होंने वश में कर लिया है। मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उनको भी अपने वश में कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्रिया करने का मन करता है, चलो टहल लें, घूम लें, चल लें, दौड़ लें, लेकिन वो कोई क्रिया नहीं करते हैं, 4 दीवारी में बैठ करके पूरा जीवन गुजार देते हैं। मान भाव ऐसे 13 प्रकार का चारित्र मुनि महाराज का होता है। इस संयम के माध्यम से वे अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। मुनि महाराज के बाद गृहस्थ अगर ये धर्म धारण करता है तो वो मुनि बन जाता है। लेकिन हर व्यक्ति मुनि धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता, हर व्यक्ति मुनि महाराज की साधना नहीं कर सकता है। ये महाव्रत हैं और इनको महान पुरुष ही लेते हैं। सरल या फिर ये कहो कि जघन्य व्यक्ति, अधम व्यक्ति इन व्रतों को धारण नहीं कर सकता। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आचार्य भगवंतों ने गृहस्थों का 12 प्रकार का संयम दिया है। 5 इंद्रिय, 5 त्रस, 5 स्थावर, 5 इंद्रिय, 1 त्रस और 1 मन, ऐसे 12 प्रकार का संयम होता है। गृहस्थों को संयम धारण करने के लिए इंद्रिय और मन पे भी विजय प्राप्त करनी होगी। कोरोना के समय में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि सभी व्यक्तियों को अभी ऐसा बुरा समय आ गया है कि ऐसे समय में जैन धर्म में जो संयम दिया गया है उस संयमित जीवन को सबको जीना होगा। संयमित जीवन का मतलब 5 इंद्रिय और 1 मन, इसको हमें अपने बस में करना होगा। माने हमें इंद्रिय, जो हमारी 5 इंद्रिय रसना, घ्राण, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। अब अपन लोग इस इंद्रियों पर संयमित जीवन जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे, इनको वश में करना, यही संयम है। स्पर्श इंद्रिय, मुनि महाराज जमीन पे लेटते हैं, पाषाण पे या फिर तख्त पर लकड़ी के पाटे जो होते हैं उन पे या फिर बिछोने पे। गृहस्थों को इसका अभ्यास करना चाहिए कि वो आने वाले जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, चाहे वो जैन हो चाहे जैनत्व हो, सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है और हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यही 3 सवाल व्यक्ति के मन में रहते हैं और वो व्यक्ति इन्हीं के सहारे अपना जीवन जीता है। आत्म कल्याण के लिए अभ्यास करना है तो अभ्यास क्या करना है? अपने इंद्रियों को
पहले स्पर्श इंद्री, जमीन पे सोना, बिछौने पे सोना। पहले के लोग खटिया पे सोया करते थे, जिसको चारपाई कहते थे। उसको कहते थे खटिया, लेकिन चार पाए होते तो चारपाई भी कहते थे। उसमें जूट की रस्सी लगा करती थी, उसके ऊपर सोया करते थे। रात भर करवटें बदलते रहते थे। नींद कच्ची होती थी, घर में कोई चाप, पैरों की भी चाप पड़ जाती थी तो जाग जाते थे। वो क्यों सोते थे उस पर? वो सही था, उसमें सर्वाइकल नहीं होता, उसमें शरीर की जैसी आकृति होती थी वैसी ढल जाया करती थी। आज हमें डल्लब के गद्दे चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सॉफ्ट सोने के लिए चद्दर हो और लेटने के लिए गद्दे हों। वो स्पर्श इंद्रिय हमारी कंट्रोल खत्म हो गया है, तो हमें बैठने के लिए पहले बैलगाड़ी से यात्रा कर लिया करते थे। आज बढ़िया से बढ़िया बैठने की सीटिंग ऐसी सिस्टम वाली गाड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन लोगों से ये बैठा नहीं जाता है। हमें बढ़िया से बढ़िया कुर्सी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया मुद्दा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सख्त चीज़, कठोर चीज़ पसंद नहीं है। हमने अपने आप को इतना उलझा लिया है कि हम अपने आप में ही दुखी हो चुके हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं स्पर्श इंद्रिय, उसको भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, बस में करना होगा। स्पर्श इंद्रिय की भी विषय दिए, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा सूखा, चिकना गरम। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। और उसके साथ साथ रसना इंद्रिय, उस पर भी हमें थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। रसना इंद्रिय में तो यही आप जानते ही हो, खट्टा मीठा, चरपरा, कड़वा, कसाइला। कई लोग कड़वा खाना अच्छा लगता है, जैसे लौंग, गुटखा, जर्दा, ये नशे की सेवन करने वाली सारी चीज़ें कड़वी हैं। वो कड़वी घूंट पीना उन्हें अच्छा लगता है, तो कड़वी घूंट पीने के कारण उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसको आपकी भाषा में लत कहते हैं और उर्दू में बोले तो हवस कहते हैं। वो व्यक्ति उसका आदी हो चुका है। कई लोगों को चटपटा चाहिए, तीखा चाहिए, वो कुछ भी खाने को तैयार है, बस मन की इच्छा के अनुकूल हमें मिल जाए। चाहे हमें खाना बाहर का मिले, ढाबे का मिले, होटल का मिले, लेकिन हमें चाहिए तो चाहिए, चाहे वो चाइनीज फूड ही क्यों ना हो। पता है कि नुकसान करेगा, पेट में जाकर के बीमारी करेगा, लेकिन हमें वो चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। मन हमारा अपने आपे से बाहर है, हमें तो चाहिए। चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे सुबह हो, चाहे कभी भी हो, जिस समय चाहिए भोजन उस समय चाहिए, जो चाहिए। चाहे चाइनीज फूड हो, चाहे इंडियन हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे चाइनीज हो, कैसा भी हो हमें दे दो। पहले के लोगों की एक आदत बहुत अच्छी हुआ करती थी। लोग न्योता देते थे, उनको बुलाया करते थे तो कहा करते थे हमारे यहाँ घर पे आ जाओ भोजन करने के लिए। तो कहा करते थे भैया क्षमा करना, हम आपके यहाँ भोजन पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? देखो मुझे माँ के हाथ का भोजन अच्छा लगता है, हम अपने घर का ही खाते हैं। आज व्यक्ति माँ के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसकी इंद्रियों पे उसका एक नियंत्रण नहीं है, वो कुछ भी खाने को तैयार है। चाहे वो मांसाहारी चीज हो, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे अभक्ष हो, चाहे खाने लायक ना हो, ऐसी भी सामग्री उसको अगर दे दी जाए तो वो उसको भी स्वीकार कर लेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अपनी रसना इंद्रिय पे भी आपको विजय प्राप्त करनी होगी, इस पे भी आपको नियंत्रण करना होगा। इसके साथ साथ सुगंध और दुर्गंध, ये घ्राण इंद्रिय के विषय है। बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम चाहिए, डियो, जोस्मिन, रोजमेरी, ऐसी कोई भी, हमें कुछ भी हो। हम जानते हैं कि प्रत्येक केमिकल को बनाने के लिए जानवरों का आविष्कार किया जाता है। खरगोश है, चूहा है, बंदर है, कुत्ता है, मेंढक है, ऐसे जानवर हैं, इनके ऊपर रिसर्च किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो एनिमल प्रोडक्ट्स को, एनिमल माने जो जानवर हैं उनके ऊपर ही उन पर रिसर्च होगा। और हम जानते हैं कि ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करने से हमें हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन क्या करें, हमें तो हमारे शरीर से खुशबू आनी चाहिए, हमें डियो चाहिए, परफ्यूम चाहिए, और वो भी अलग अलग। रोज के डेली वाला परफ्यूम अलग है, शादी वाला अलग है, शॉप पे बिजनेस पे जाना है, ऑफिस जाना है तो वो अलग है। ये हमें चाहिए, हम नहीं रह सकते। पुराने बुजुर्ग सेठिया लोग हुआ करते थे, इलायची आती है, उस इलायची के दानों को निकाल करके मुंह में चबा लिया करते थे, और जो छिलका होता था उसको रगड़ करके जेब में डाल लिया करते। छिलके की खुशबू से इलायची की खुशबू आया करती थी शरीर के अंदर से। ऐसा लगता था जैसे इलायची, कहीं व्यक्ति वहीं बैठता था तो ऐसा लगता था इलायची की खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है।
ये क्रिया करते थे। ज़्यादा होता था कोई पत्ता, तुलसी का पत्ता डाल लिया जब में, उससे खुशबू आती थी जिससे किसी को पता भी ना लगे और मेरा काम भी बन जाए। लेकिन हमारी ऐसा नहीं है, पहले शौक नहीं थे, पहले भी शौक थे, लेकिन वो हिंसक पदार्थ नहीं थे। हमें सजना है, धजना है, ये सारी क्रियाओं के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लैक्मी की कंपनी के जितने प्रोडक्ट आते हैं वो सब के सब हिंसक प्रोडक्ट हैं, कोई भी वेजिटेरियन नहीं है। वो कंपनी भी नॉट ए इंडियन कंपनी, वो विदेशी कंपनी है, लेकिन हमें तो वो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। हमें फूड भी खाना है जो विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन हमें उन कंपनियों के कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना, विदेशों में प्रत्येक सामग्री में अंडे का इस्तेमाल होता है जिसे एग कहते हैं, लेकिन हमें खाने से मतलब है। मैगी हो हमें खानी है, क्योंकि हम ना तो रसना इंद्री पे कंट्रोल है और हमें तो कोई मतलब ही नहीं है मरे या जिए। कितने मुर्गी के बच्चे मर गए हैं, कोई मतलब नहीं। कितनी गायें कट गई हैं, कितनी बकरियां, भेड़ बकरी, कितने कुत्ते कट गए हैं, कितने जानवर हमारे कारण मर गए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो भोग भोगना है। रात्रि में भोजन कर रहे हैं, शादी में जाना है, कितने जीव मर गए हैं, कितने मच्छर कीड़े तुम्हारे भोजन में पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। जो जीव दिन में नहीं दिखते हैं उनको रात्रि में भोजन करने वालों को कैसे दिखेंगे। लेकिन हमें तो करने से मतलब है, कुछ भी मिले खा जाओ, चाहे इंसान का मांस ही क्यों ना हो। हमें हमारे अंदर कंट्रोलनेस नहीं है। और उसके साथ साथ घ्राण इंद्रिय के साथ साथ चक्षु इंद्रिय, बढ़िया से बढ़िया कपड़े चाहिए। आज सोमवार को ये कलर पहनना है। अगर कई बार तो कई महिलाओं का तो सिस्टम ये है कि मैं अगर बिंदी पीली लगाई है तो साड़ी भी पीली पहने। अगर गलती से काली बिंदी लग गई है तो हटाओ पीली साड़ी, काली लेके आओ, नहीं है तो खरीद के लाओ। इसलिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ संयम का जीवन जीना होगा, तब जाकर के हम सुरक्षित हो सकते हैं। हम पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, फिर छह काई जीवों की रक्षा करें, तभी हमारे जीवन में संयम आ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार में फंस गए हैं, वो चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति संसार में फंसे। जैसे गांव में एक व्यक्ति था, गिल्ली डंडे का खेल खेल रहे थे बच्चे, बालक था वो भी। खेलते खेलते गिल्ली उछल करके नाक पे लग गई और नाक कट गई। ठीक कराया तो नाक को काटना पड़ा, व्यक्ति तो बच गया। बड़ा हुआ, सोचने लगा कि लंबी लंबी नाक वालों की शादी नहीं होती, मेरा क्या होगा, मेरी तो नाक ही कट गई, क्या करें, महात्मा जी बन जाता हूँ, सारी बला टल जाएगी। वह व्यक्ति महात्मा जी बन गया। अपना गांव छोड़ करके दूसरे गांव नगर मोहल्लों में जाकर के ध्यान लगवाता, योग करवाता, यही काम रहता उसका, योग करवाना, ध्यान करवाना। बैठता सुबह सुबह प्रातःकाल योग और ध्यान की कक्षा लगाता, सब लोग आते, बड़े बड़े शिविर लगाते। एक दिन एक युवा आया और कहने लगा, महात्मा जी मैं भी आपकी तरह भगवान का ध्यान लगाना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। महात्मा जी ने कहा, ऐसे बैठो, पद्मासन लगाओ, रीढ़ की हड्डी सीधा करो, आँख बंद करो, लंबी सांस लो, ओमकार का नाद करो, भगवान का ध्यान लग जाएगा, भगवान दिखाई देंगे। उसने वही सब काम क्रिया करी, सब काम किया, लेकिन उसे भगवान नजर नहीं आए। एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करने के बाद भी उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मुझे भगवान नजर नहीं आते, क्या करूं बताओ, मुझे ध्यान लगाना है, आप तो बताओ क्या करूं। महात्मा जी ने फिर बताया, एक बार फिर करा, लेकिन भगवान नजर नहीं आए। फिर दोबारा महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी मुझे नजर नहीं आते, बताओ भगवान कैसे नजर आएंगे। महात्मा जी को आया गुस्सा, चुप, कान पे थप्पड़ लगाया, परेशान मत कर, भाग यहाँ से, मुझे भगवान का ध्यान लगाना है, कैसे लगेगा बताओ ना। तो महात्मा जी कहने लगे, कोई भगवान नहीं है। तो फिर कहते एक काम करो, भगवान का ध्यान लगाना है तो मैं ध्यान लगाता हूँ, जैसे मुँह से ओम बोलता हूँ, ब्रह्म स्थान में जाता है, तुम बोलते हो नहीं जाता, क्यों, क्योंकि तुम्हारे बीच में नाक आ जाती है, इस नाक को कटवा दो, भगवान नजर आ जाएंगे। नाक कटवाई, फिर ध्यान लगाया, भगवान नजर नहीं आया। फिर आया, महात्मा जी ने लबाड़ा तो कहने लगे, बस कुछ मत कर, मेरी गिल्ली डंडा खेलने से नाक कट गई थी, कोई ध्यान नहीं लगाता हूँ, लोगों को पागल बनाता हूँ, फिर अब मैं क्या करूँ। कहने कुछ नहीं, मेरी तरह कर, अपना गांव बनाएंगे, हम अपना एक कुनबा बनाएंगे, बड़ा संघ बनाएंगे, सब जगह एक नक्खटा संघ चलाएंगे, ना क्या तू मेरी ना मैं कहूँ तेरी, चलने दे ढेरी की ढेरी। मान भाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने संसार बसा लिया है, तो वो चाहते हैं कि हम भी संसार में फंसे,
जो असंयमित जीवन जीते हैं, जो बुरे कार्य करते हैं, जो शादी कर लेते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी सामने वाला व्यक्ति भी वही करे, लेकिन संयमित जीवन जीने की अलग ही तरीके होते हैं। व्यक्ति वो अपने आप भी संयमित जीवन जीता है, दूसरे को भी संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। हम जिसमें फंस गए हैं वो संसार से निकलना होगा, तब जाकर के हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। दो पैर वाला मनुष्य हुआ करता है, जिसके दो पैर है, दो हाथ है, दो आँख है, दो कान है, वो व्यक्ति मनुष्य है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके चार पैर हो जाते हैं और वो चार पैर वाला घोड़ा बन जाता है। बच्चा हो गया तो मक्खी की तरह उड़ते रहते हैं, उसके बाद एक बच्चा और हो गया तो घोड़े की तरह उड़ते रहते हैं, फिर एक बच्चा हो गया तो मकड़ी की तरह जाल बनाते रहता है और धीरे 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 मर जाते हैं। मान भाग कि हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है। शादी पहले हम अकेले थे तो आनंद से जीवन जीते थे, अब शादी कर ली, पत्नी की जगह पनौती के लिए चार पैर वाला जानवर बन के रह गया है। इधर भागो उधर भागो, इधर भागो उधर भागो। और उसके बाद उसके साथ साथ दो बच्चा और हो गया है तो छह पैर हो गए हैं। अब मक्खी की तरह भटकता रहता है, ये कमाऊँ वो कमाऊँ, ये कमाऊँ वो कमाऊँ, पैसे की पूर्ति नहीं हो पाती। एक बच्चा और हो गया तो भोरे की तरह कभी इधर कभी उधर कमाना है, क्योंकि इकट्ठा करते जाओ। एक बच्चा गलती से और हो गया, बस फिर तो क्या है, मक्खी की तरह जाल बुनते रहो, रात भर सपने में सोचता रहता है ये कमाऊंगा, ऐसे कमाऊंगा, ये करना है वो करना है, इसकी ऐसे करेंगे उसकी वैसे करेंगे। संसार में रह करके वो मकड़ी जाल बनाती है, अपने जाल में फंस जाती है और मर जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी यही हो रहा हो। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि अपने जीवन को संयमित जीवन जियो। मान भाग बड़े मुश्किल से मनुष्य प्राय मिलती है। अगर इस मनुष्य प्राय में रह कर के भी कल्याण नहीं किया तो फिर कब कल्याण करोगे। मनुष्य जन्म दुर्लभ यह होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया फिर न लगे डाल। ये मनुष्य जन्म जो मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है, कल्याण कर लो। ये मेला 4 दिन का है, 4 दिन बाद यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सब तैयारी करके बैठे हैं, बस जो मेहनत करनी है 4 दिन में कर लो, जो करना है 4 दिन में कर लो, जो कहना है 10 दिन में कर लो। बस 5-6 दिन तो बीत गए, 4 दिन और बच गए, वो टल जाए भगवान। लेकिन ये 10 दिन समाप्त होने के बाद उन्हें ये 10 दिन आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उन 10 दिनों की उन पर्वों के दिनों में आप हो या नहीं। तो देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना, जिन्हें भगवान की पूजा करना, ये इन ठाट के साथ करना बड़ा मुश्किल है। भाग अपने जीवन में जागने का प्रयास करो। सोना आसान है, जागृत रहना बड़ा मुश्किल है। कि संसार की चाकाचौंध अच्छी लगती है, होती नहीं है। संसार में सुख दर्पण में मुख दिखता है नहीं। जब पेट में दर्द होता है ना तो बच्चे काम आते हैं, ना पति, ना माता पिता, ना भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार कोई काम नहीं आता है। व्यक्ति जब मर जाता है तो जो मित्र हैं, चाचा ताऊ फूफा पापा, ये कुटुंब परिवार के जो लोग हैं वही कहा करते हैं जल्दी लगा दे आग, दुकान पे जाना है। और पहले तो 13 दिन का इंतजार करते थे दुकान खुलने का, अब तो आज मरा कल उठावनी गिरावनी 13वीं सब कर दम। और उसके बाद दुकान खोलो, शटर उठाओ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जो मर गया। हमें तो अपने काम से मतलब है। संसार लोग कहा करते हैं कैसा समय आ गया, कोई कैसा समय नहीं आया है। ये संसार की रीत है। संसार में जब तक जिससे स्वार्थ है तब तक वो अच्छा है। स्वार्थ गया, व्यक्ति गया, स्वार्थ गया, स्वार्थ गया तो मोह भी गया, राग गया, देश गया। भाव हमें जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं है, जो अच्छा सही मायने में है उसी को हमें ग्रहण करना होगा। अपने जीवन में छोटे छोटे व्रत धारण करें, संयमित जीवन जिए, आनंद आएगा। कुछ लोग तीव्र गति से संयम धारण करने की कोशिश करते हैं। अभ्यास करो, प्रयास करो, अभ्यास करो। गुरु जी बहुत अच्छी बात कहा करते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, घुटनों केवल चलने वाले पैर खड़े हो जाते हैं। हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लें। पहले 1 दिन का त्याग करो, फिर 1 हफ्ते का त्याग करो, 15 दिन का त्याग करो। धीरे धीरे त्याग करके, त्याग के माध्यम से अपने जीवन में धर्म स्वीकार करो।
और उसके साथ साथ इतना ही नहीं है, उसके साथ आगे भी बढ़ना है। फिर अपने जीवन में संयमी जीवन भी धारण करो। 5 इंद्रिय इनको वश में करो, मन को वश में करो, स्थावर जीवों की रक्षा करो और त्रस्त जीवों की हिंसा से बचो। क्योंकि पाप कर्म जो है, क्रिया करते के साथ ही कर्म बंधेगा। क्रिया कैसी है? आचार्य रविशंकर स्वामी जी ने पद्म पुराण में दिया है, बनिया जैसे पाई पाई का हिसाब लगाता है, ऐसे ही धर्मात्मा को एक ही क्रिया का हिसाब लगाना है। मेरे कदम कहाँ जा रहे हैं? मदिरालय की ओर या मंदिर की ओर? धर्म की क्रिया कर रहा हूँ या कर्म की क्रिया? इस क्रिया से कितना लाभ मिलेगा, इस क्रिया से कितनी हानि होगी, प्रत्येक क्रिया का ध्यान लगाना होगा। 5 स्थावर की भी हम वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, इन जीवों की कैसे हम अवहेलना कर देते हैं, कैसे हिंसा कर रहे हैं, और त्रस्त जीवों की कैसे हिंसा कर देते हैं। और उसके साथ साथ इंद्रियों के माध्यम से हम कितने संसार में डूबते जा रहे हैं। जितना जितना इंद्रिय को अपने बस में करते रहोगे उतना उतना आनंद आता है। कई लोग पंखा नहीं लेते, बिना पंखे के बैठते हैं। जिन्हें पंखा पसंद नहीं है बिना पंखे के बैठते हैं। गर्मी हो सर्दी हो उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है, किसान है, बिजली से अपना गमछा हिला लिया, उसी से हवा खा ली। और जो व्यक्ति आसक्त हो गया है उसको एसी में भी गर्मी लग रही है, वो कहता है एसी भी फेल हो गए, एसी भी फूले हो गए। किसान कह रहे हैं बहुत बढ़िया। मान भाव इन इंद्रियों को अपने आप ही इन इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी होगी, इनको कंट्रोल करना होगा। यही 5 इंद्रिय और एक मन, 5 स्थावर और 12 प्रकार का संयम ग्रस्तों का दिया है। आप सभी लोग आज संयम दिवस के दिन संयम जीवन तो जिए, चाहे व्रती बने या ना बने, इतना तो आप लोगों को पालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपके जीवन में संयम धर्म आए, यही भावना भरते हुए अपनी सब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम।